सुरभि और सहज दोनों ही बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। सहज को तो कई कई दिनों तक कंपनी के काम से बाहर ही रहना पड़ता था। कभी कभी विदेश में भी जाना पड़ता था। इस कारण वह घर पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाता था। उन दोनों ने शादी के बाद इसी वजह से कई सालों तक बच्चे की कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि दोनों की सोच ही यही थी कि पहले बहुत कमा लें, फिर वह बच्चे का सोचेंगे, ताकि वह दोनों उस पर पूरा ध्यान दे सकें और अपने जीवन की हर ख्वाहिश को, सपनों को जो उन्होंने देखे हैं पूरी तरह से जी सकें। इस कारण उन्होंने शादी के 5 साल बाद परिवार वालों के दबाव में आकर बच्चों की प्लानिंग की थी। आज उनका एक प्यारा बेटा सूरज और एक बेटी पूजा थी। उन दोनों को ही वह दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे। आज उनका एक खुशहाल पूर्ण परिवार, आलीशान घर के अलावा सभी सुविधा जो उन्होंने सोची थी वह थी। सुरभि और सहज अपने अपने ऑफिस में उस मुकाम पर पहुंच गए थे कि उनके लिए इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचकर जॉब छोड़ना बहुत मुश्किल था और मुंबई जैसे महानगर में एक स्टैंडर्ड ज़िंदगी जीने के लिए, अपने और अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए ये ज़रूरी भी तो था। 2 बच्चों को पालना आज के समय में आसान भी नहीं है, ये बात वह दोनों अच्छी तरह से जानते थे। इसी कारण वह दोनों ही सूरज के होने के बाद जब सुरभि जॉब छोड़ने का सोचने लगी तो भविष्य का सोचकर दोनों ही एक मत हो गए कि दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। थोड़े दिनों के बाद दादा दादी, थोड़े दिनों नाना नानी देखभाल कर लेंगे और सुरभि ने जॉब नहीं छोड़ा था। और पूजा के होने के बाद बहुत काम बढ़ गया तो पूजा को उन्होंने यह सोचकर कि किसी के भरोसे लड़की को नहीं छोड़ सकते, दादा दादी के पास आगरा भेज दिया। सूरज को पास रख लिया था। सुरभि आज सर दुखने की वजह से बहुत जल्दी ही ऑफिस से निकल गई थी। वैसे वह अक्सर रात को देर से ही घर पहुंचती थी। पति सहज कंपनी के काम से बाहर गए हुए थे। मुंबई जैसी बड़ी जगह में घर पहुंचने में भी बहुत देर लगती थी, पर ड्राइवर होने के कारण वह बहुत रिलैक्स रहती थी। घर को संभालने के लिए एक मेड थी जो घर के भी सारे काम को संभालती थी। वह घर के पास ही रहती थी, इस कारण जब भी काम हो जाता वह घर चली जाती थी और जब होता वह घर से आ जाती थी। बहुत पुरानी और भरोसेमंद होने के कारण वह उस पर आंखें मूंदकर विश्वास भी करती थी। घर पहुंचकर उसने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। शाम के 4 बजे थे। उसने सोचा कि वह नहाकर अच्छी सी चाय पीकर दवा लेकर सो जाएगी। उसको लगा बेटा सूरज भी अभी सो रहा होगा स्कूल से आकर। वह उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, पर जैसे ही वह उसके कमरे के पास से निकली, उसके कमरे से कई लोगों के हंसने की अलग अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। वह सोच में पड़ जाती है कि इस वक्त कौन हो सकता है सूरज के साथ। बिना आहट किए दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती है। दरवाजे के सामने ही टीवी लगा था और दरवाजे से थोड़ा हटकर बेड था। इस कारण किसी को उसका आना पता नहीं चला था, पर जैसे ही वह उसके कमरे के पास से निकली, उसको उसके कमरे में से कई लोगों के हंसने की अलग तरह की आवाज़ सुनाई दी। वह सोच में पड़ जाती है कि इस वक्त कौन हो सकता है सूरज के साथ, और बिना आहट किए दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती है। दरवाजे के सामने ही टीवी लगा था और दरवाजे से थोड़ा हटकर बेड था। इस कारण किसी को उसका आना पता नहीं चला था, पर जैसे ही वह अंदर का दृश्य देखती है, उसकी रूह अंदर तक कांप जाती है। वह मानो निष्प्राण सी हो जाती है। टीवी पर कोई ब्लू फिल्म चल रही थी जिसमें लड़के लड़कियां तरह तरह से सेक्स कर रहे थे। उनका बेटा जो कि 15 साल का था, वह और उसके 3-4 दोस्त जिसमें लड़कियां भी शामिल थीं, सभी एक ही बेड पर बेतरतीब ढंग से बैठे हुए फिल्म देख रहे थे। वह एकदम से जाकर टीवी का स्विच बंद कर देती है। बच्चे हड़बड़ाकर उठ जाते हैं और फटी फटी आंखों से अचानक से आई सुरभि को देखकर कपड़े ठीक करने लगते हैं। लड़कियां शर्म से सर झुकाकर खड़ी हो जाती हैं। सुरभि ने सूरज जो कि अचानक से आई अपनी मम्मी को देखकर घबरा जाता है के पास जाकर जोर से एक चाटा उसको मारती है।
यह देख उसके सारे दोस्त तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। सूरज को मारने के बाद सुरभि खुद सर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। आज उसको लगता है कि धन कमाने की चाह में उसने अपने बेटे को एक अंधे कुएं में धकेल दिया है। तभी उसकी मेड आई अम्मा भी आ जाती है। वह उनसे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी आई अम्मा, सूरज बाबा को छोड़कर। वह बोलती है, मैं घर गई थी दीदी, सूरज बाबा रोज़ घर भेज देते हैं ये कहकर कि शाम को आ जाना, मुझको पढ़ाई करनी है। आपकी उठापटक में पढ़ाई नहीं हो पाती है मेरी, इस कारण। लेकिन तुमने यह बात मुझको क्यों नहीं बताई आई? सूरज बाबा ने मुझको कहा था कि मम्मी को नहीं बताऊं, नहीं तो मम्मी परेशान हो जाएंगी और फिर आपको मना कर देंगी। इसी कारण यह बात आपको नहीं बताई मैंने। आज सुरभि समझ गई थी कि एक बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए माँ को त्याग करना पड़ता है, जो वह नहीं कर पाई। अब अपनी जॉब में मस्त रही, उससे बड़ा कसूरवार आज कोई नहीं है। सूरज तो बच्चा था पर वो समझदार थी। उसको अपने दोनों बच्चों की परवरिश खुद करनी चाहिए थी, किसी और के भरोसे नहीं रखना चाहिए था। आज उसको समझ आया कि क्यों सूरज जो पढ़ाई में इतना अच्छा था वह अब इतना कमज़ोर हो गया है। गलत संगत और उच्च वर्गीय रईस बिगड़े बच्चों की संगत में वह भी भटक चुका था। अपनी पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था। उन लोगों की लापरवाही और अनुपस्थित का उसके दोस्तों और उसने फ़ायदा उठाया। आज सूरज समय से पहले ही बड़ा हो गया था। सुरभि ने तुरंत एक निर्णय लिया और एक मेल बनाकर अपने ऑफिस में खुद का रिजाइन लेटर भेज दिया। अब वह सिर्फ एक अच्छी माँ बनकर अपने बच्चों के साथ रहकर उनकी परवरिश करना चाहती थी। उसने फ़ोन लगाकर सहज को सारी बात बताई और अपना निर्णय उसको बता दिया। साथ में ही उसको कहा कि इस साल वह पूजा का एडमिशन भी यहीं कराकर अपने साथ ही रखेगी। सहज बोला, तुम सही कह रही हो सुरभि, आज अकेली तुम ही नहीं, हम दोनों ही कसूरवार हैं।